हेलो दोस्तों, आज की मूवी है प्रॉम क्वीन। एक ऐसा ताज जो न जाने कितनों की खून से सना है। शेडीसाइड हाई स्कूल में एक के बाद एक होने वाली खौफनाक हत्याएं और एक लड़की जिसका अतीत पहले से ही रहस्यमय था, अब बुझ चुकी है अगला टारगेट। क्या वह सच में निर्दोष प्रॉम क्वीन है या किसी पुराने पाप की सजा? यह सिर्फ एक प्रॉम नहीं, ये था खून से लथपथ स्टेज का अंजाम। तो स्वागत है आपका आज की थ्रिलर टेढ़े मेरे रहस्यों और डर की फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है 1988 में, जहां शेडीसाइड हाई स्कूल की सीनियर क्लास अपने प्रॉम की तैयारी कर रही होती है। फिर हम एक लड़की लॉरी ग्रेंजर को देखते हैं जो प्रॉम क्वीन बनने के लिए अपना नॉमिनेशन देती है ताकि वो सबको प्रूव कर सके। और दरअसल दोस्तों, पूरे शहर में ये अफवाह थी कि उसकी मॉम ने उसके डैड की हत्या कर दी है। हालांकि कोर्ट ने उसे निर्दोष ठहराया था, लेकिन स्कूल की लड़कियां अभी भी उसकी मॉम के पास्ट को लेकर उसे तंग करती है, इसलिए वो प्रॉम क्वीन बनकर उन सब का मुंह बंद करना चाहती थी। स्कूल में वो 4 लड़कियों का एक पॉपुलर ग्रुप होता है जिससे लॉरी की बिल्कुल नहीं बनती। इस ग्रुप की लीडर होती है टिफनी, जो बहुत पैसे वाली, इगोइस्टिक और एटीट्यूड वाली होती है। उसकी दोस्त है मेलिसा, डेबी, लिंडा, जो टिफनी के अकॉर्डिंग चलती हैं और उसके आगे पीछे घूमती रहती है। लॉरी की सिर्फ एक ही दोस्त है, मेगन, जो कि नशे में लगी रहती है। अब प्रॉम से एक रात पहले क्रिस्टी का बीएफ उसको घर छोड़ता है, लेकिन तभी एक नकाबपोश हमलावर उस पर हमला करता है और वो तभी मारी जाती है। अब नेक्स्ट डे क्रिस्टी को प्रॉम कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता क्योंकि वो मिसिंग थी। उधर टिफनी अपनी प्रॉम नाइट में पहनने वाली ड्रेस पहनकर आती है, जिससे उसके मॉम और उसके फ्रेंड मेलिसा उसे बहुत प्रेज करती हैं। उसकी मॉम कहती है कि वही प्रॉम क्वीन बनेगी। अगले दिन लॉरी अपने दोस्त मेगन के साथ प्रॉम में जाती है। लॉरी स्टेज पर खड़ी होती है, तभी उन 4 लड़कियों का ग्रुप एक डांस परफॉर्मेंस देता है, लेकिन लॉरी ऐसे ही खड़ी होती है, इसलिए वो स्टेज से नीचे आ जाती है। वो मेगन से कहती है सब उनको वोट दे सकते हैं और उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा। तब टिफनी का बीएफ टाइलर, जो लॉरी को पसंद करने लगा है और लॉरी भी उसे पसंद करती है, उसे दिलासा देती है कि वो उन सबसे कहीं ज्यादा सुंदर है। इस बीच लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड पास के क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ वही हमलावर पहले लिंडा को मारता है, फिर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत बेरहमी से दोनों हाथ काट देता है। वो अपने कटे हुए हाथों से ही डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमलावर उसको दीवार से सिर पटक कर उसकी भी जान ले लेता है। उधर पार्टी में लॉरी की दोस्त मेगन एक मजाक करती है, जिसमें वह टिफनी को डराने के लिए टेबल के पास टिफनी का कटा हुआ नकली सर रख देती है, जिससे सब बहुत डर जाते हैं। मेगन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि टिफनी लॉरी को हमेशा तंग करती रहती है, लेकिन लॉरी इससे खुश होने की बजाय मेगन पर गुस्सा करती है और कहती है वो यहाँ अपनी इमेज बदलने आई है, क्योंकि सब आज भी उसे एक कातिल की बेटी समझती हैं। उधर डेबी और उसका बॉयफ्रेंड जड बेसमेंट में जाती है, जहां जड उसे प्रपोज करता है। तब वही हमलावर डेबी के सामने ही जड के मुंह पर बहुत बेरहमी से कटर चला देता है और उसे मार देता है और डेबी को बिजली के झटकों से मौत के घाट उतार देता है। अब लॉरी को किसी अनजान व्यक्ति से फूल मिलते हैं और ये किसने भेजे इसका कुछ पता नहीं होता। जब वो आगे जाती है तो उसे टिफनी मिलती है, जो उसे उसकी माँ के पास्ट को लेकर परेशान करती है और उसे बहुत ज्यादा जलील करती है। उसकी और उसकी मॉम के कैरेक्टर को लेकर भी बहुत कुछ बोलती है और उसे उसके बीएफ से दूर रहने के लिए भी बोलती है। ये सब देखकर मेलिसा टिफनी से कहती है कि आज उसने बहुत हद कर दी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मेलिसा लॉरी का मेकअप ठीक करती है, टिफनी ये देखकर उससे दोस्ती तोड़ देती है और उसकी ड्रेस भी खराब कर देती है। अब लॉरी और टिफनी के बीच एक डांस ऑफ होता है, जिसमें लॉरी भीड़ का दिल जीत लेती है और टिफनी शर्मिंदा हो जाती है। टिफनी का बॉयफ्रेंड टाइलर भी उससे ब्रेकअप कर लेता है और लॉरी के पास आ जाता है, जिससे लॉरी के दिल में पहले से ही फीलिंग होती है। इस दौरान मेलिसा चेंजिंग रूम में होती है, तभी वो भी उस नकाबपोश के द्वारा मारी जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नकाबपोश हमलावर एक नहीं बल्कि 2 है। पार्टी में लॉरी पूरी मस्ती से डांस करती है और प्रॉम को उनकी वोटिंग भी कास्ट हो रही होती है। मेगन अपने दोस्त के साथ सिगरेट पी रही होती है, तभी कोई मेलिसा के बारे में पूछने आता है और कहता है कि सब पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी मेगन को पीछे वही रेड कोट वाला नकाबपोश दिखता। मेगन पार्टी में आती है और नोटिस करती है कि ग्रुप की लड़कियां नहीं होती,
उधर पार्टी में टाइलर लॉरी को किस करने ही वाला होता है कि तभी मेगन एकदम से उनके बीच आकर उनको रोक देती है। इससे लॉरी बहुत इरिटेट हो जाती है। मेगन लॉरी से कहती है कि ये सभी घटनाएं शायद वाइस प्रिंसिपल का बेटा कर रहा है, क्योंकि उसकी सोच बहुत धार्मिक है और उससे स्कूल में सभी तंग भी करते हैं। लेकिन लॉरी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, जिससे लॉरी और मेगन में लड़ाई हो जाती है। बाद में मेगन बेसमेंट में जांच करने जाती है, जहाँ वह डेबी, जेट तो कई कर्मचारियों की लाशें पाती है। उधर लॉरी और टाइलर ऑडिटोरियम में होते हैं, जहाँ टाइलर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नकाबपोश हमलावर टाइलर के सिर पर चाकू भोंककर उसकी हत्या कर देता है और वो लॉरी का पीछा करने लगता है। लॉरी को बेसमेंट से मेगन के चिल्लाने की आवाज आती है जब वो मेगन के पास जाती है, लेकिन वो दोनों वहीं फंस जाती हैं। अब किसी तरह से भागते भागते खिड़की से भागकर वापस प्रॉम हॉल में जाती हैं। वहाँ वो प्रिंसिपल लॉरी को प्रॉम क्वीन घोषित भी कर देता है, लेकिन लॉरी सबको चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमलावर वहाँ भी आ जाता है और सबके सामने एक लड़की की टांग काट देता है और एक लड़की के वहीं के वहीं मुंडी उड़ा देता है। वो प्रिंसिपल का हाथ भी काट देता है, हालांकि वह प्रिंसिपल बच जाता है। वैसे ये जो भी है, मर्डर्स तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई आलू प्याज काट रहा हो। वो लॉरी पर हमला करने लगता है, लेकिन मेगन उससे बचा लेती है। अब वो मेगन को मारने की कोशिश करता है, तभी लॉरी अपनी प्रोम वाला ताज हमलावर की आंख में मार देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और सब उसे पकड़ लेते हैं। अब जब वो नकाब उतारता है तो लूजी निकलता है टिफनी का पिता डैन। डैन टिफनी को कहता है कि उसने ये सब उसके लिए किया। वो जानता है उसकी बेटी प्रॉम क्वीन बनने के लिए कितनी बेताब है। अब पुलिस आकर डैन को अरेस्ट कर लेती है। लॉरी मेगन से सॉरी बोलती है कि उसे उसकी बात पर गौर करना चाहिए था और अब दोनों फिर से अच्छी दोस्त बन जाती हैं और मेगन को हॉस्पिटल लाया जाता है। अब पुलिस टिफनी के मोम को इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। टिफनी अकेली डरी होती है, इसलिए लॉरी उसके साथ के घर चलने को तैयार हो जाती है। कार में टिफनी लॉरी से माफी मांगती है कि उसने जो भी किया उसके लिए सॉरी। जब टिफनी की मॉम नैन्सी घर आती है, उसके हाथ में चाकू होता है और वो रेलिंग से रगड़कर उसके रूम में ही आ रहे होते हैं, जहाँ दोनों सोई होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है दूसरे कातिल का, जो है टिफनी की ही मॉम। यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि जो दो नकाबपोश हमने देखे थे, उसमें से एक टिफनी के डैड थे और दूसरी है टिफनी की मॉम। अब लॉरी और टिफनी कमरे में सोए होते हैं कि लॉरी आवाज सुन के बाहर आ जाती है। टिफनी भी बाहर आ जाती है और अपनी मॉम के हाथ में चाकू देखकर वो लॉरी को कबर्ड में छुपा देती है। वो कहती है कि उसकी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन तो वो भी अपना चाकू निकाल लेती है और लॉरी पर हमला करने वाली होती है। टिफनी की मॉम उसे बताती है कि वो हमेशा से उसका हक छीनते आए हैं। पहले भी वह जिस लड़के से प्यार करती थी, उसने उसे छोड़कर तुम्हारी माँ से शादी कर ली थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी और इल्जाम लॉरी की मॉम पर लगा दिया था। सो यहाँ पर लॉरी के डैड की हत्या उसकी मॉम ने नहीं बल्कि टिफनी की मॉम ने की थी, क्योंकि उसने उसे छोड़कर लॉरी की माँ से शादी कर ली थी। अब टिफनी उसे मारने ही लगती है कि लॉरी उसे धक्का दे देती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे लगे किसी डेकोरेशन के आइटम से चुपकर मारी जाती है। ये देखकर अब उसकी मॉम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, लेकिन लॉरी वहां पर एक ट्रॉफी उसके सर पर मार देती है, जिससे वे वही की वही मर जाती है। और दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये रिवेंज मर्डर्स की स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आगे के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए।